साथ जो भी लोग हैं, जो युवा बेरोजगार लोग हैं राजस्थान के, ये लोग अभी पूरी रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये पूरी रैली हम गुजरात लेकर जाएंगे। लेकिन किस वजह से ये गुजरात ले रहे हैं, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र यादव जी हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए, आज रैली आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार रैली, क्या है पूरा मामला? क्यों राजस्थान कांग्रेस सरकार तानाशाही करी है, लापरवाही करी है उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, या क्यों चुनाव है और हम ये डांडी यात्रा निकाले कि ये गांधी जी को मानते कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पदचिन्हों पे चलते हैं। तो राजस्थान में तानाशाही हो रही है, हमारी बजट की घोषणाएं, मंत्रियों के समझौते, आंदोलनों के समझौते, पेपर लीक हो रहे, तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। आज हम दूसरा दिन डांडी यात्रा का है और गुजरात कांग्रेस कार्यालय पे महापड़ाव डालेंगे, वहां डांडी यात्रा वहां तक जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार हमारे साथ तानाशाही कर हमारी मांगों को नहीं मान रही है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जब राजस्थान में हम आवाज उठाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। हम परेशान हो गए राजस्थान से, हम क्योंकि यह चुनाव है और लगातार इनके केंद्र नेतृत्व आला कमान ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ है। तो आला कमान तक बात जाए और राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही समाप्त हो और हमारी मांगे पूरी करें, इसलिए हम डांडी यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल राजस्थान गुजरात केंद्र कांग्रेस सरकार का है, यहाँ पे गुजरात सरकार है, रैली गुजरात में है, क्यों? क्योंकि यह चुनाव है और यह चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सुपर ऑब्जर्वर बनाया गया, यहाँ 11 मंत्रियों को लगाया गया। तो यो जब यहाँ आके वोट मांग रहे हैं और हमारे वहाँ तानाशाही है, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही है, वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है, तो हमारी मांगों को उजागर करने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए, वोट की चोट करने के लिए, और ये राजस्थान में कहा जा रहा है आला कमान, आला कमान। तो आला कमान हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुनिए आप कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आया है। और यहाँ भी हमारी डांडी यात्रा के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे कि कितने समय से इनको रोजगार की क्या क्या समस्या है। आप बताइए, कितने समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? हम 8 साल से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे कार्यरत हैं। हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा, सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा डरा धमका के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। तो आज गांधी जी बनकर आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम गांधी जी बन के उनके सिद्धांतों पे चल के अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है, आपको रोजगार के क्या प्रश्न रहे? देखिए सर, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की 10,157 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें से 2 लाख कैंडिडेट बैठे थे और उसमें 7,000 ही कैंडिडेट पास हो पाए और 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 1,000 से 1,500 वैकेंसी खाली रहने वाली है, तो लगभग 4 से 4,500 के आसपास वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो हमारी राजस्थान सरकार यही मानता है, मतलब यही प्रार्थना है कि हमारे को कुछ शिथिलता देकर ये पूरे के पूरे 10,157 पदें भरी जाएं। हमारे पिछले 10-15 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे विधायक आवास है, हमारी राजस्थान सरकार कोई मांग नहीं सुन रही है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार मांग नहीं सुन रही है, लेकिन गुजरात में इस वक्त चुनाव है, इसलिए इनका कहना है कि जो लोग राजस्थान से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। आप बताइए, क्या तकलीफ है आपको राजस्थान में रोजगार नहीं मिलने को लेकर? सर, हम राजस्थान के संपूर्ण 11,341 पंचायतों में बैठे हुए ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ है। हमें एक ई-मित्र प्लस ऑपरेटर मशीन दी गई है और उस मशीन पर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन हमसे कराए जाते हैं। रोज हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर होने वाली वीसी और वेबकास्टिंग हमारी द्वारा की जाती है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपों में, शिविरों में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। इनके बदले में हमें एक सिंगल रुपया नहीं दिया जाता। 2014 से हम नियमित रूप से वहाँ पे कार्य कर रखे हैं, हमें ऑपरेटर बना रखा है, लेकिन बिना पैसा देने के बजाय 500 रुपए प्रति माह पेनल्टी हमसे वसूली जाती है। करोड़ों रुपए आर.के. शर्मा तकनीकी निदेशक ने अभी तक हमारा करोड़ों रुपए वो गबन कर गए हैं। एक सिंगल पैसा हमें नहीं मिला सर अभी तक। बिल्कुल, परिस्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर 2 साल और निकल गए तो मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी में कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे साथ और शख्स हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? हम राजस्थान से हैं, राजस्थान पंचायती राज जैन से 2008 से वैकेंसी नहीं है, 15 साल से लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में 81-86 पदों पर वैकेंसी निकाली, 2017 में उसको वापस विड्रॉ कर लिया। 2019-20 के बजट में एक बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बजट घोषणा में 2100 पदों की घोषणा की, जो आज तक पूरी नहीं हुई।
और पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में 2100 प्लस पदों पर भर्ती कराने का हमें आश्वासन दिया। हम लगातार 2 साल से उपेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। हम गांधी जयंती पर शांति से उनको एक संदेश दे रहे हैं। उसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम वो भी जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, हम भी अपनी फरियाद लेके उनके आला कमान तक पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र जी, आप पूरा आंदोलन का संचालन कर अगुवाई कर रहे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? आगे जाके अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान की तानाशाही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे पहले बजट में जिस प्रकार उन्होंने पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों की घोषणा की, पहले बजट के 3.5 साल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेजों में 1500 पदों पर निकालने का वादा किया था, वो अधूरा है। विशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक पद निकालने का वादा किया था, लिखित समझौता था, वो वादा अधूरा है। हमारे जो मित्र संघ वालों ने बताया अपनी मांगे कि इनकी जो आज तक भी इनको 1 रुपए मानदेय का नहीं मिला, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, खा गए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 से 4000 पद खाली है, वो पद नहीं भरे जा रहे। और राजस्थान में जो चयनित अभ्यर्थी है, किसी OBC EWS सर्टिफिकेट की वजह से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं है, OBC आरक्षण की विसंगतियां हैं, लंबित भर्तियां, जो वादे अधूरे हैं, जो उन्होंने बजट में घोषणा की, जिन्होंने सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में डाला, जिन्होंने लखनऊ समझौता किया, मंत्रियों ने समझौता किया, तमाम मांगे अधूरी है। उन मांगों को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से नहीं मानते तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गांधी जी बनकर आए, फिर भगत सिंह बनकर विरोध करेंगे। देखिए, ये कई साल से बेरोजगार हैं। राजस्थान की सरकार 5 साल है, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। उस समय क्या किसी प्रकार की कोई आंदोलन किए गए या कोई रजूआत की गई सरकार से? नहीं, उस समय भी लगातार हमने आंदोलन किए और आंदोलन कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। और उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें विश्वास दिलाया। राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की 2018 में, और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ बैठकर हमने समर्थन दिया, हमने प्रचार किया कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहे। हमें विश्वास दिलाया था। राहुल गांधी जी ने एक न्याय वो नारा दिया था, अब होगा न्याय। अब प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि कब होगा न्याय, कब मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो आज वो वादे झूठे निकल रहे हैं और उन झूठे वादों के खिलाफ हम लोग दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। आपने वादे किए थे, आपने जो समझौता किया था वो पूरा कर दे, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का पूरा विरोध है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव हैं और देखना ये होगा कि इन युवा बेरोजगार जो हैं इनकी मांगे कितनी पूरी होंगी। हालांकि इन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, आज तक। राजस्थान के बेरोजगार युवा आज रैली निकाल रहे हैं। ये गुजरात का इलाका है जो अभी रैली पाटन पहुंची है। पाटन में हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो युवा बेरोजगार लोग हैं राजस्थान के, ये लोग अभी पूरी रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये पूरी रैली हम गुजरात लेकर जाएंगे। लेकिन किस वजह से ये गुजरात ले रहे हैं, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र यादव जी हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए, आज रैली आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार रैली, क्या है पूरा मामला? क्यों राजस्थान कांग्रेस सरकार तानाशाही करिए, लापरवाही करे, उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ क्यों आज चुनाव है और हम ये दांडी यात्रा निकाले कि ये गांधी जी को मानते कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पद पे चलते हैं। तो राजस्थान में तानाशाही हो रही है। हमारी बजट की घोषणाएं, मंत्रियों के समझौते, आंदोलन के समझौते, पेपर लीक हो रहे, तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। आज हम दूसरा दिन दांडी यात्रा का है और गुजरात कांग्रेस कार्यालय पे महापड़ाव डालेंगे, वहां दांडी यात्रा वहां तक जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार हमारे साथ तानाशाही कर हमारी मांगों को नहीं मान रही है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जब राजस्थान में हम आवाज उठाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। हम परेशान हो गए राजस्थान से, हम क्योंकि यहाँ चुनाव है और लगातार इनके केंद्र नेतृत्व आला कमान ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ है। तो आला कमान तक बात जाए और राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही समाप्त हो और हमारी मांगे पूरी करें, इसलिए हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल राजस्थान केंद्र कांग्रेस सरकार का है, यहाँ पे गुजरात सरकार है, रैली गुजरात में है क्यों? क्योंकि यहाँ चुनाव है और यह चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सुपर ऑब्जर्वर बनाया गया, यहाँ 11 मंत्रियों को लगाया गया। तो यो जब यहाँ आके वोट मांग रहे हैं और हमारे वहाँ तानाशाही है, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही है, वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है, तो हमारी मांगों को उजागर करने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए, वोट की चोट करने के लिए, और ये राजस्थान में कहा जा रहा है आला कमान, आला कमान। तो आला कमान हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुनिए आप कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारी आवाज बुलंद
करने के लिए यहाँ आया है और यहाँ भी हमारी दांडी यात्रा के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे कि कितने समय से इनको रोजगार की क्या क्या समस्या है। आप बताइए, कितने समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? हम 8 साल से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे कार्यरत हैं। हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा डरा धमका के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। तो आज गांधी जी बनकर आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम गांधी जी बन के उनके सिद्धांतों पे चल के अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है? आपको रोजगार के क्या प्रश्न रहे? देखिए सर, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक 10,157 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें से 2 लाख कैंडिडेट बैठे थे और उसमें 7,000 ही कैंडिडेट पास हो पाए और 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 1,000 से 1,500 वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो लगभग 4 से 4,500 के आसपास वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो हमारी राजस्थान सरकार यही मानता है, मतलब यही प्रार्थना है कि हमारे को कुछ शिथिलता देकर ये पूरे के पूरे 10,157 पदें भरी जाएँ। हमारे पिछले 10-15 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे विधायक आवास है, हमारी राजस्थान सरकार कोई मांग नहीं सुन रही है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार मांग नहीं सुन रही है, लेकिन गुजरात में इस वक्त चुनाव है, इसलिए इनका कहना है कि जो लोग राजस्थान से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। आप बताइए, क्या तकलीफ है आपको राजस्थान में रोजगार नहीं मिलने को लेकर? सर, हम राजस्थान के संपूर्ण 11,341 पंचायतों में बैठे हुए ग्राम पंचायत मित्र संचालक संघ है। हमें एक मित्र प्लस ऑपरेटर मशीन दी गई है और उस मशीन पर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन हमसे कराए जाते हैं। रोज हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर होने वाली वीसी और वेबकास्टिंग हमारी द्वारा की जाती है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपों में, शिविरों में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। इनके बदले में हमें एक सिंगल रुपया नहीं दिया जाता। 2014 से हम नियमित रूप से वहाँ पे कार्य कर रखे हैं, हमें ऑपरेटर बना रखा है, लेकिन बिना पैसा देने के बजाय 500 रुपए प्रतिमाह पेनल्टी हमसे वसूली जाती है। करोड़ों रुपए आर.के. शर्मा तकनीकी निदेशक ने अभी तक हमारा करोड़ों रुपए वो गबन कर गए हैं। एक सिंगल पैसा हमें नहीं मिला सर अभी तक। बिल्कुल, परिस्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर 2 साल और निकल गए तो मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी में कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे साथ और शख्स हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? हम राजस्थान से हैं, राजस्थान पंचायती राज जैन से 2008 से वैकेंसी नहीं है। 15 साल से लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में 81-86 पदों पर वैकेंसी निकाली। 2017 में उसको वापस विड्रॉ कर लिया। 2019-20 के बजट में एक बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बजट घोषणा में 2100 पदों की घोषणा की, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में 2100 प्लस पदों पर भर्ती कराने का हमें आश्वासन दिया। हम लगातार 2 साल से उपेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। हम गांधी जयंती पर शांति से उनको एक संदेश दे रहे हैं। इसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम वो भी जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, हम भी अपनी फरियाद लेके उनके आला कमान तक पहुँचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र जी, आप पूरा आंदोलन का संचालन कर, अगुवाई कर रहे हैं। किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? आगे जाके अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान की तानाशाही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे, पहले बजट में जिस प्रकार उन्होंने पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों की घोषणा की, पहले बजट के 3.5 साल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेजों में 1500 पदों पर निकालने का वादा किया था, वो अधूरा है। विशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक पद निकालने का वादा किया था, लिखित समझौता था, वो वादा अधूरा है। हमारे जो मित्र संघ वालों ने बताया अपनी मांगे कि इनकी जो आज तक भी इनको 1 रुपए मानदेय का नहीं मिला, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, खा गए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 से 4000 पद खाली है, वो पद नहीं भरे जा रहे। और राजस्थान में जो चयनित अभ्यर्थी है, किसी OBC EWS सर्टिफिकेट की वजह से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं है, OBC आरक्षण की विसंगतियां हैं, लंबित भर्तियां, जो वादे अधूरे हैं, जो उन्होंने बजट में घोषणाएं की, जिन्होंने सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में डाला, जिन्होंने लखनऊ समझौता किया, मंत्रियों ने समझौता किया, तमाम मांगे अधूरी है। उन मांगों को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से नहीं मानते तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गांधी जी बनकर आए, फिर भगत सिंह बनकर विरोध करेंगे। देखिए, ये कई साल से बेरोजगार हैं। राजस्थान की सरकार 5 साल है, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी।
उस समय क्या किसी प्रकार की कोई आंदोलन किए गए या कोई रजुआत की गई सरकार से? नहीं, उस समय भी लगातार हमने आंदोलन किए और आंदोलन कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। और उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें विश्वास दिलाया। राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की 2018 में, और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ बैठकर हमने समर्थन दिया, हमने प्रचार किया कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहे। हमें विश्वास दिलाया था। राहुल गांधी जी ने एक न्याय वो नारा दिया था, अब होगा न्याय। अब प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि कब होगा न्याय, कब मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो आज वो वादे झूठे निकल रहे हैं और उन झूठे वादों के खिलाफ हम लोग दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। आपने वादे किए थे, आपने जो समझौता किया था वो पूरा कर दे, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का पूरा विरोध है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव हैं और देखना ये होगा कि इन युवा बेरोजगार जो हैं इनकी मांगे कितनी पूरी होंगी। हालांकि इन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, आज तक। राजस्थान के बेरोजगार युवा आज रैली निकाल रहे हैं। ये गुजरात का इलाका है जो अभी रैली पाटन पहुंची है। पाटन में हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो युवा बेरोजगार लोग हैं राजस्थान के, ये लोग अभी पूरी रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये पूरी रैली हम गुजरात लेकर जाएंगे। लेकिन किस वजह से ये गुजरात ले रहे हैं, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेन यादव जी हैं। उपेन जी, ये बताइए, आज रैली आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार रैली, क्या है पूरा मामला? क्यों राजस्थान कांग्रेस सरकार तानाशाही करी है, लापरवाही करी है, उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ या क्यों आज चुनाव है और हम ये दांडी यात्रा निकाले कि ये गांधी जी को मानते कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पद पे चलते हैं। तो राजस्थान में तानाशाही हो रही है। हमारी बजट की घोषणाएं, मंत्रियों के समझौते, आंदोलन के समझौते, पेपर लीक हो रहे, तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। आज हम दूसरा दिन दांडी यात्रा का है और गुजरात कांग्रेस कार्यालय पे महापड़ाव डालेंगे, वहां दांडी यात्रा वहां तक जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार हमारे साथ तानाशाही कर हमारी मांगों को नहीं मान रही है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जब राजस्थान में हम आवाज उठाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। हम परेशान हो गए राजस्थान से, हम क्योंकि यह चुनाव है और लगातार इनके केंद्र नेतृत्व आला कमान ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ है। तो आला कमान तक बात जाए और राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही समाप्त हो और हमारी मांगे पूरी करें, इसलिए हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल राजस्थान गुजरात केंद्र कांग्रेस सरकार का है, यहाँ पे गुजरात सरकार है, रैली गुजरात में है क्यों? क्योंकि यह चुनाव है और यह चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सुपर ऑब्जर्वर बनाया गया, यहाँ 11 मंत्रियों को लगाया गया। तो यो जब यहाँ आके वोट मांग रहे हैं और हमारे वहाँ तानाशाही है, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही है, वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है, तो हमारी मांगों को उजागर करने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए, वोट की चोट करने के लिए, और ये राजस्थान में कहा जा रहा है आला कमान, आला कमान। तो आला कमान हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुनिए आप कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। और यहाँ भी हमारी दांडी यात्रा के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे कि कितने समय से इनको रोजगार की क्या क्या समस्या है। आप बताइए, कितने समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? हम 8 साल से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे कार्यरत हैं। हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा डरा धमका के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। तो आज गांधी जी बनकर आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम गांधी जी बन के उनके सिद्धांतों पे चल के अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है, आपको रोजगार के क्या प्रश्न रहे? देखिए सर, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की 10,157 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें से 2 लाख कैंडिडेट बैठे थे और उसमें 7,000 ही कैंडिडेट पास हो पाए और 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 1,000 से 1,500 वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो लगभग 4 से 4,500 के आसपास वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो हमारी राजस्थान सरकार यही मानता है, मतलब यही प्रार्थना है कि हमारे को कुछ शिथिलता देकर ये पूरे के पूरे 10,157 पदें भरी जाएँ। हमारे पिछले 10-15 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे विधायक आवास है, हमारी राजस्थान सरकार कोई मांग नहीं सुन रही है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार मांग नहीं सुन रही है, लेकिन गुजरात में इस वक्त चुनाव है, इसलिए
इनका कहना है कि जो लोग राजस्थान से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। आप बताइए क्या तकलीफ है आपको राजस्थान में रोजगार नहीं मिलने को लेकर? सर, हम राजस्थान के संपूर्ण 11,341 पंचायतों में बैठे हुए ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ है। हमें एक ई मित्र प्लस ऑपरेटर मशीन दी गई है और उस मशीन पर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन हमसे कराए जाते हैं। रोज हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर होने वाली वीसी और वेबकास्टिंग हमारी द्वारा की जाती है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपों में, शिविरों में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। इनके बदले में हमें एक सिंगल रुपया नहीं दिया जाता। 2014 से हम नियमित रूप से वहाँ पे कार्य कर रखे हैं, हमें ऑपरेटर बना रखा है, लेकिन बिना पैसा देने के बजाय 500 रुपए प्रति माह पेनल्टी हमसे वसूली जाती है। करोड़ों रुपए आर.के. शर्मा तकनीकी निदेशक ने अभी तक हमारा करोड़ों रुपए वो गबन कर गए हैं। एक सिंगल पैसा हमें नहीं मिला सर अभी तक। बिल्कुल परिस्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर 2 साल और निकल गए तो मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी में कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे साथ और शख्स हैं, आप बताइए आप कहाँ से आते हैं? हम राजस्थान से, हम राजस्थान पंचायती राज जैन से 2008 से वैकेंसी नहीं है, 15 साल से लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में 81-86 पदों पर वैकेंसी निकाली, 2017 में उसको वापस विड्रॉ कर लिया। 2019-20 के बजट में एक बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बजट घोषणा में 2100 पदों की घोषणा की, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में 2100 प्लस पदों पर भर्ती कराने का हमें आश्वासन दिया। हम लगातार 2 साल से उपेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। हम गांधी जयंती पर शांति से उनको एक संदेश दे रहे हैं। उसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम वो भी जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, हम भी अपनी फरियाद लेके उनके आला कमान तक पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र जी, आप पूरा आंदोलन का संचालन कर, अगुवाई कर रहे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? आगे जाके अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान की तानाशाही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे पहले बजट में जिस प्रकार उन्होंने पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों की घोषणा की, पहले बजट के 3.5 साल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेजों में 1500 पदों पर निकालने का वादा किया था, वो अधूरा है। विशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक पद निकालने का वादा किया था, लिखित समझौता था, वो वादा अधूरा है। हमारे जो मित्र संघ वालों ने बताया अपनी मांगे कि इनकी जो आज तक भी इनको 1 रुपए मानदेय का नहीं मिला, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, खा गए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 से 4 हजार पद खाली है, वो पद नहीं भरे जा रहे। और राजस्थान में जो चयनित अभ्यर्थी है, किसी OBC EWS सर्टिफिकेट की वजह से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं है, OBC आरक्षण की विसंगतियां हैं, लंबित भर्तियां, जो वादे अधूरे हैं, जो उन्होंने बजट में घोषणा की, जिन्होंने सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में डाला, जिन्होंने लखनऊ समझौता किया, मंत्रियों ने समझौता किया, तमाम मांगे अधूरी है। उन मांगों को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से नहीं मानते तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गांधी जी बनकर आए, फिर भगत सिंह बनकर विरोध करेंगे। देखिए, ये कई साल से बेरोजगार हैं। राजस्थान की सरकार 5 साल है, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। उस समय क्या किसी प्रकार की कोई आंदोलन किए गए या कोई रजुआत की गई सरकार से? नहीं, उस समय भी लगातार हमने आंदोलन किए और आंदोलन कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। और उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें विश्वास दिलाया। राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की 2018 में, और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ बैठकर हमने समर्थन दिया, हमने प्रचार किया कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहे। हमें विश्वास दिलाया था। राहुल गांधी जी ने एक न्याय वो नारा दिया था, अब होगा न्याय। अब प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि कब होगा न्याय, कब मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो आज वो वादे झूठे निकल रहे हैं और उन झूठे वादों के खिलाफ हम लोग दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। आपने वादे किए थे, आपने जो समझौता किया था वो पूरा कर दे, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का पूरा विरोध है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव हैं और देखना ये होगा कि इन युवा बेरोजगार जो हैं इनकी मांगे कितनी पूरी होंगी। हालांकि इन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, आज तक। राजस्थान के बेरोजगार युवा आज रैली निकाल रहे हैं। ये गुजरात का इलाका है जो अभी रैली पाटन पहुंची है। पाटन में हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो युवा बेरोजगार लोग हैं राजस्थान के, ये लोग अभी पूरी रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये पूरी रैली हम गुजरात लेकर जाएंगे। लेकिन किस वजह से ये गुजरात ले रहे हैं, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र यादव जी हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए, आज रैली आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार रैली, क्या है पूरा मामला?
क्यों राजस्थान कांग्रेस सरकार तानाशाही करी है, लापरवाही करी है, उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ क्यों आज चुनाव है और हम ये दांडी यात्रा निकाले कि ये गांधी जी को मानते कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पच्चीनों पे चलते हैं। तो राजस्थान में तानाशाही हो रही है, हमारी बजट की घोषणाएं, मंत्रियों के समझौते, आंदोलन के समझौते, पेपर लीक हो रहे, तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। आज हम दूसरा दिन दांडी यात्रा का है और गुजरात कांग्रेस कार्यालय पे महापड़ाव डालेंगे, वहां दांडी यात्रा वहां तक जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार हमारे साथ तानाशाही कर हमारी मांगों को नहीं मान रही है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जब राजस्थान में हम आवाज उठाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। हम परेशान हो गए राजस्थान से, हम क्योंकि यह चुनाव है और लगातार इनके केंद्र नेतृत्व आला कमान ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ है, तो आला कमान तक बात जाए और राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही समाप्त हो और हमारी मांगे पूरी करें, इसलिए हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल राजस्थान गुजरात केंद्र कांग्रेस सरकार का है, यहाँ पे गुजरात सरकार है, रैली गुजरात में है क्यों? क्योंकि यह चुनाव है और यह चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सुपर ऑब्जर्वर बनाया गया, यहाँ 11 मंत्रियों को लगाया गया। तो यो जब यहाँ आके वोट मांग रहे हैं और हमारे वहाँ तानाशाही है, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही है, वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है, तो हमारी मांगों को उजागर करने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए, वोट की चोट करने के लिए, और ये राजस्थान में कहा जा रहा है आला कमान, आला कमान। तो आला कमान हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुनिए आप कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं और यहाँ भी हमारी दांडी यात्रा के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे कि कितने समय से इनको रोजगार की क्या क्या समस्या है। आप बताइए, कितने समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? हम 8 साल से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे कार्यरत हैं। हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा, सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा डरा धमका के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। तो आज गांधी जी बनकर आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम गांधी जी बन के उनके सिद्धांतों पे चल के अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है? आपको रोजगार के क्या प्रश्न रहे? देखिए सर, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की 10,157 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें से 2 लाख कैंडिडेट बैठे थे और उसमें 7,000 ही कैंडिडेट पास हो पाए और 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 1,000 से 1,500 वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो लगभग 4 से 4,500 के आसपास वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो हमारी राजस्थान सरकार यही मानता है, मतलब यही प्रार्थना है कि हमारे को कुछ शिथिलता देकर ये पूरे के पूरे 10,157 पदें भरी जाएँ। हमारे पिछले 10-15 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे विधायक आवास है, हमारी राजस्थान सरकार कोई मांग नहीं सुन रही है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार मांग नहीं सुन रही है, लेकिन गुजरात में इस वक्त चुनाव है, इसलिए इनका कहना है कि जो लोग राजस्थान से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। आप बताइए, क्या तकलीफ है आपको राजस्थान में रोजगार नहीं मिलने को लेकर? सर, हम राजस्थान के संपूर्ण 11,341 पंचायतों में बैठे हुए ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ है। हमें एक ई-मित्र प्लस ऑपरेटर मशीन दी गई है और उस मशीन पर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन हमसे कराए जाते हैं। रोज हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर होने वाली वीसी और वेबकास्टिंग हमारी द्वारा की जाती है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपों में, शिविरों में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। इनके बदले में हमें एक सिंगल रुपया नहीं दिया जाता। 2014 से हम नियमित रूप से वहाँ पे कार्य कर रखे हैं, हमें ऑपरेटर बना रखा है, लेकिन बिना पैसा देने के बजाय 500 रुपए प्रति माह पेनल्टी हमसे वसूली जाती है। करोड़ों रुपए आर.के. शर्मा तकनीकी निदेशक ने अभी तक हमारा करोड़ों रुपए वो गबन कर गए हैं। एक सिंगल पैसा हमें नहीं मिला सर अभी तक। बिल्कुल, परिस्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर 2 साल और निकल गए तो मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी में कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे साथ और शख्स हैं, आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? हम राजस्थान से, हम राजस्थान पंचायती राज जैन से 2008 से वैकेंसी नहीं है, 15 साल से लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में 81-86 पदों पर वैकेंसी निकाली, 2017 में उसको वापस विड्रॉ कर लिया। 2019-20 के बजट में एक बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बजट घोषणा में 2100 पदों की घोषणा की, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में 2100 प्लस पदों पर भर्ती कराने का हमें आश्वासन दिया। हम लगातार 2 साल से उपेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। हम गांधी जयंती पर शांति से उनको एक संदेश दे रहे हैं। उसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम वो भी, जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, हम भी अपनी फरियाद लेके उनके आला कमान तक पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र जी, आप पूरा आंदोलन का संचालन कर, अगुवाई कर रहे हैं,
किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? आगे जाके अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान की तानाशाही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे, पहले बजट में जिस प्रकार उन्होंने पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों की घोषणा की, पहले बजट के 3.5 साल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेजों में 1500 पदों पर निकालने का वादा किया था, वो अधूरा है। विशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक पद निकालने का वादा किया था, लिखित समझौता था, वो वादा अधूरा है। हमारे जो मित्र संघ वालों ने बताया अपनी मांगे कि इनकी जो आज तक भी इनको 1 रुपए मानदेय का नहीं मिला, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, खा गए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 से 4 हजार पद खाली है, वो पद नहीं भरे जा रहे। और राजस्थान में जो चयनित अभ्यर्थी है, किसी OBC EWS सर्टिफिकेट की वजह से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं है, OBC आरक्षण की विसंगतियां हैं, लंबित भर्तियां, जो वादे अधूरे हैं, जो उन्होंने बजट में घोषणाएं की, जिन्होंने सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में डाला, जिन्होंने लखनऊ समझौता किया, मंत्रियों ने समझौता किया, तमाम मांगे अधूरी है। उन मांगों को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से नहीं मानते तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गांधी जी बनकर आए, फिर भगत सिंह बनकर विरोध करेंगे। देखिए, ये कई साल से बेरोजगार हैं। राजस्थान की सरकार 5 साल है, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। उस समय क्या किसी प्रकार की कोई आंदोलन किए गए या कोई रजुआत की गई सरकार से? नहीं, उस समय भी लगातार हमने आंदोलन किए और आंदोलन कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। और उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें विश्वास दिलाया। राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की 2018 में, और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ बैठकर हमने समर्थन दिया, हमने प्रचार किया कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहे। हमें विश्वास दिलाया था। राहुल गांधी जी ने एक न्याय वो नारा दिया था, अब होगा न्याय। अब प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि कब होगा न्याय, कब मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो आज वो वादे झूठे निकल रहे हैं, और उन झूठे वादों के खिलाफ हम लोग दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। आपने वादे किए थे, आपने जो समझौता किया था वो पूरा कर दे, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का पूरा विरोध है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव हैं, और देखना ये होगा कि इन युवा बेरोजगार जो हैं, इनकी मांगे कितनी पूरी होंगी। हालांकि इन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, आज तक। राजस्थान के बेरोजगार युवा आज रैली निकाल रहे हैं। ये गुजरात का इलाका है जो अभी रैली पाटन पहुंची है। पाटन में हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो युवा बेरोजगार लोग हैं राजस्थान के, ये लोग अभी पूरी रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये पूरी रैली हम गुजरात लेकर जाएंगे। लेकिन किस वजह से ये गुजरात ले रहे हैं, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र यादव जी हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए, आज रैली आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार रैली, क्या है पूरा मामला? क्यों राजस्थान कांग्रेस सरकार तानाशाही करी है, लापरवाही करी है, उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ क्यों आज चुनाव है, और हम ये दांडी यात्रा निकाले कि ये गांधी जी को मानते कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पद पे चलते हैं। तो राजस्थान में तानाशाही हो रही है। हमारी बजट की घोषणाएं, मंत्रियों की समझौते, आंदोलन के समझौते, पेपर लीक हो रहे, तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। आज हम दूसरा दिन दांडी यात्रा का है और गुजरात कांग्रेस कार्यालय पे महापड़ाव डालेंगे, वहां दांडी यात्रा वहां तक जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार हमारे साथ तानाशाही कर हमारी मांगों को नहीं मान रही है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जब राजस्थान में हम आवाज उठाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। हम परेशान हो गए राजस्थान से, हम क्योंकि यहाँ चुनाव है और लगातार इनके केंद्र नेतृत्व आला कमान ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ है, तो आला कमान तक बात जाए और राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही समाप्त हो और हमारी मांगे पूरी करे, इसलिए हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल राजस्थान गुजरात केंद्र कांग्रेस सरकार का है, यहाँ पे गुजरात सरकार है, रैली गुजरात में है, क्यों? क्योंकि यहाँ चुनाव है और यह चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सुपर ऑब्जर्वर बनाया गया, यहाँ 11 मंत्रियों को लगाया गया। तो यो जब यहाँ आके वोट मांग रहे हैं और हमारे वहाँ तानाशाही है, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही है, वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है, तो हमारी मांगों को उजागर करने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए, वोट की चोट करने के लिए, और ये राजस्थान में कहा जा रहा आला कमान, आला कमान, तो आला कमान हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुनिए आप कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। और यहाँ भी हमारी दांडी यात्रा के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे कि कितने समय से इनको रोजगार की क्या क्या समस्या है। आप बताइए, कितने समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? हम 8 साल से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे कार्यरत हैं। हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। सरकार द्वारा
और डिपार्टमेंट द्वारा डरा धमका के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। तो आज गांधी जी बनकर आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम गांधी जी बन के उनके सिद्धांतों पे चल के अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है, आपको रोजगार के क्या प्रश्न रहे? देखिए सर, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक के 10,157 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें से 2 लाख कैंडिडेट बैठे थे और उसमें 7,000 ही कैंडिडेट पास हो पाए और 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 1,000 से 1,500 वैकेंसी खाली रहने वाली है, तो लगभग 4 से 4,500 के आसपास वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो हमारी राजस्थान सरकार यही मानता है, मतलब यही प्रार्थना है कि हमारे को कुछ शिथिलता देकर ये पूरे के पूरे 10,157 पदें भरी जाएँ। हमारे पिछले 10-15 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे विधायक आवास से, हमारी राजस्थान सरकार कोई मांग नहीं सुन रही है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार मांग नहीं सुन रही है, लेकिन गुजरात में इस वक्त चुनाव है, इसलिए इनका कहना है कि जो लोग राजस्थान से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। आप बताइए, क्या तकलीफ है आपको राजस्थान में रोजगार नहीं मिलने को लेकर? सर, हम राजस्थान के संपूर्ण 11,341 पंचायतों में बैठे हुए ग्राम पंचायत ई-मित्र संचालक संघ है। हमें एक ई-मित्र प्लस ऑपरेटर मशीन दी गई है और उस मशीन पर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन हमसे कराए जाते हैं। रोज हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर होने वाली वीसी और वेबकास्टिंग हमारी द्वारा की जाती है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपों में, शिविरों में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। इनके बदले में हमें एक सिंगल रुपया नहीं दिया जाता। 2014 से हम नियमित रूप से वहाँ पे कार्य कर रखे हैं, हमें ऑपरेटर बना रखा है, लेकिन बिना पैसा देने के बजाय 500 रुपए प्रति माह पेनल्टी हमसे वसूली जाती है। करोड़ों रुपए आर.के. शर्मा तकनीकी निदेशक ने अभी तक हमारा करोड़ों रुपए वो गबन कर गए हैं। एक सिंगल पैसा हमें नहीं मिला सर अभी तक। बिल्कुल, परिस्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर 2 साल और निकल गए तो मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी में कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे साथ और शख्स हैं, आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? हम राजस्थान से हैं, राजस्थान पंचायती राज जैन से 2008 से वैकेंसी नहीं है, 15 साल से लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में 81-86 पदों पर वैकेंसी निकाली, 2017 में उसको वापस विड्रॉ कर लिया। 2019-20 के बजट में एक बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बजट घोषणा में 2100 पदों की घोषणा की, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और पंचायत राज मंत्री ने विधानसभा में 2100 प्लस पदों पर भर्ती कराने का हमें आश्वासन दिया। हम लगातार 2 साल से उपेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। हम गांधी जयंती पर शांति से उनको एक संदेश दे रहे हैं। उसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम वो भी जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, हम भी अपनी फरियाद लेके उनके आला कमान तक पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र जी, आप पूरा आंदोलन का संचालन कर, अगुवाई कर रहे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? आगे जाके अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान की तानाशाही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे, पहले बजट में जिस प्रकार उन्होंने पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों की घोषणा की, पहले बजट के 3.5 साल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेजों में 1500 पदों पर निकालने का वादा किया था, वो अधूरा है। विशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक पद निकालने का वादा किया था, लिखित समझौता था, वो वादा अधूरा है। हमारे जो मित्र संघ वालों ने बताया अपनी मांगे कि इनकी जो आज तक भी इनको 1 रुपए मानदेय का नहीं मिला, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, खा गए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 से 4000 पद खाली है, वो पद नहीं भरे जा रहे। और राजस्थान में जो चयनित अभ्यर्थी है, किसी OBC EWS सर्टिफिकेट की वजह से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं है, OBC आरक्षण की विसंगतियां हैं, लंबित भर्तियां, जो वादे अधूरे हैं, जो उन्होंने बजट में घोषणा की, जिन्होंने सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में डाला, जिन्होंने लखनऊ समझौता किया, मंत्रियों ने समझौता किया, तमाम मांगे अधूरी है। उन मांगों को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से नहीं मानते तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गांधी जी बनकर आए, फिर भगत सिंह बनकर विरोध करेंगे। देखिए, ये कई साल से बेरोजगार हैं। राजस्थान की सरकार 5 साल है, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। उस समय क्या किसी प्रकार की कोई आंदोलन किए गए या कोई रजूआत की गई सरकार से? नहीं, उस समय भी लगातार हमने आंदोलन किए और आंदोलन कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। और उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें विश्वास दिलाया। राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की 2018 में, और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ बैठकर हमने समर्थन दिया, हमने प्रचार किया कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहे, हमें विश्वास दिलाया था। राहुल गांधी जी ने एक न्याय नारा दिया था, अब होगा न्याय। अब प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि
कब होगा न्याय, कब मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो आज वो वादे झूठे निकल रहे हैं और उन झूठे वादों के खिलाफ हम लोग दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। आपने वादे किए थे, आपने जो समझौता किया था वो पूरा कर दे, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल जिस तरह से लोगों का पूरा विरोध है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव हैं और देखना ये होगा कि इन युवा बेरोजगार जो हैं इनकी मांगे कितनी पूरी होंगी। हालांकि इन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, आज तक। राजस्थान के बेरोजगार युवा आज रैली निकाल रहे हैं। ये गुजरात का इलाका है जो अभी रैली पाटन पहुंची है। पाटन में हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो युवा बेरोजगार लोग हैं राजस्थान के, ये लोग अभी पूरी रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये पूरी रैली हम गुजरात लेकर जाएंगे। लेकिन किस वजह से ये गुजरात ले रहे हैं, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र यादव जी हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए, आज रैली आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार रैली, क्या है पूरा मामला? क्यों राजस्थान कांग्रेस सरकार तानाशाही करी है, लापरवाही करी है, उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ क्यों आज चुनाव है और हम ये दांडी यात्रा निकाले कि ये गांधी जी को मानते कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पच्चीनों पे चलते हैं। तो राजस्थान में तानाशाही हो रही है, हमारी बजट की घोषणाएं, मंत्रियों के समझौते, आंदोलन के समझौते, पेपर लीक हो रहे, तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। आज हम दूसरा दिन दांडी यात्रा का है और गुजरात कांग्रेस कार्यालय पे महापड़ाव डालेंगे, वहां दांडी यात्रा वहां तक जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार हमारे साथ तानाशाही कर हमारी मांगों को नहीं मान रही है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जब राजस्थान में हम आवाज उठाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। हम परेशान हो गए राजस्थान से, हमें क्योंकि यहाँ चुनाव है और लगातार इनके केंद्र नेतृत्व आला कमान ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ है। तो आला कमान तक बात जाए और राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही समाप्त हो और हमारी मांगे पूरी करें, इसलिए हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल राजस्थान केंद्र कांग्रेस सरकार का है, यहाँ पे गुजरात सरकार है, रैली गुजरात में है, क्यों? क्योंकि यहाँ चुनाव है और यह चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सुपर ऑब्जर्वर बनाया गया, यहाँ 11 मंत्रियों को लगाया गया। तो यो जब यहाँ आके वोट मांग रहे हैं और हमारे वहाँ तानाशाही है, वहाँ पेपर लीक हो रहा है, वहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही है, वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है, तो हमारी मांगों को उजागर करने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए, वोट की चोट करने के लिए, और ये राजस्थान में कहा जा रहा है आला कमान, आला कमान। तो आला कमान हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुनिए आप कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ भी हमारी दांडी यात्रा के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे कि कितने समय से इनको रोजगार की क्या क्या समस्या है। आप बताइए, कितने समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा? हम 8 साल से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे कार्यरत हैं। हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा डरा धमका के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। तो आज गांधी जी बनकर आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम गांधी जी बन के उनके सिद्धांतों पे चल के अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है, आपको रोजगार के क्या प्रश्न रहे? देखिए सर, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की 10,157 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें से 2 लाख कैंडिडेट बैठे थे और उसमें 7,000 ही कैंडिडेट पास हो पाए और 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 1,000 से 1,500 वैकेंसी खाली रहने वाली है, तो लगभग 4 से 4,500 के आसपास वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो हमारी राजस्थान सरकार यही मानता, मतलब यही प्रार्थना है कि हमारे को कुछ शिथिलता देकर ये पूरे के पूरे 10,157 पदें भरी जाएँ। हमारे पिछले 10-15 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे विधायक आवास है, हमारी राजस्थान सरकार कोई मांग नहीं सुन रही है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार मांग नहीं सुन रही है, लेकिन गुजरात में इस वक्त चुनाव है, इसलिए इनका कहना है कि जो लोग राजस्थान से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। आप बताइए, क्या तकलीफ है आपको राजस्थान में रोजगार नहीं मिलने को लेकर? सर, हम राजस्थान के संपूर्ण 11,341 पंचायतों में बैठे हुए ग्राम पंचायत मित्र संचालक संघ है। हमें एक मित्र प्लस ऑपरेटर मशीन दी गई है और उस मशीन पर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन हमसे कराए जाते हैं। रोज हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर होने वाली वीसी और वेबकास्टिंग हमारी दुआई की जाती है। बहुत सारे
धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपों में, शिविरों में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। इनके बदले में हमें एक सिंगल रुपया नहीं दिया जाता। 2014 से हम नियमित रूप से वहाँ पे कार्य कर रखे हैं, हमें ऑपरेटर बना रखा है, लेकिन बिना पैसा देने के बजाय 500 रुपए प्रति माह पेनल्टी हमसे वसूली जाती है। करोड़ों रुपए आर.के. शर्मा तकनीकी निदेशक ने अभी तक हमारा करोड़ों रुपए वो गबन कर गए हैं। एक सिंगल पैसा हमें नहीं मिला सर अभी तक। बिल्कुल परिस्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर 2 साल और निकल गए तो मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी में कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे साथ और शख्स हैं, आप बताइए आप कहाँ से आते हैं? हम राजस्थान से हैं, राजस्थान पंचायती राज जैन से 2008 से वैकेंसी नहीं है, 15 साल से लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में 81-86 पदों पर वैकेंसी निकाली, 2017 में उसको वापस विड्रॉ कर लिया। 2019-20 के बजट में एक बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बजट घोषणा में 2100 पदों की घोषणा की, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में 2100 प्लस पदों पर भर्ती कराने का हमें आश्वासन दिया। हम लगातार 2 साल से उपेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। हम गांधी जयंती पर शांति से उनको एक संदेश दे रहे हैं। उसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम वो भी जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, हम भी अपनी फरियाद लेके उनके आला कमान तक पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र जी, आप पूरा आंदोलन का संचालन कर, अगुवाई कर रहे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? आगे जाके अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान की तानाशाही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे, पहले बजट में जिस प्रकार उन्होंने पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों की घोषणा की, पहले बजट के 3.5 साल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेजों में 1500 पदों पर निकालने का वादा किया था, वो अधूरा है। विशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक पद निकालने का वादा किया था, लिखित समझौता था, वो वादा अधूरा है। हमारे जो मित्र संघ वालों ने बताया अपनी मांगे कि इनकी जो आज तक भी इनको 1 रुपए मानदेय का नहीं मिला, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, खा गए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 से 4 हजार पद खाली है, वो पद नहीं भरे जा रहे। और राजस्थान में जो चयनित अभ्यर्थी है, किसी OBC EWS सर्टिफिकेट की वजह से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं है, OBC आरक्षण की विसंगतियां हैं, लंबित भर्तियां, जो वादे अधूरे हैं, जो उन्होंने बजट में घोषणा की, जिन्होंने सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में डाला, जिन्होंने लखनऊ समझौता किया, मंत्रियों ने समझौता किया, तमाम मांगे अधूरी है। उन मांगों को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से नहीं मानते तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गांधी जी बनकर आए, फिर भगत सिंह बनकर विरोध करेंगे। देखिए, ये कई साल से बेरोजगार हैं। राजस्थान की सरकार 5 साल है, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। उस समय क्या किसी प्रकार की कोई आंदोलन किए गए या कोई रजूआत की गई सरकार से? नहीं, उस समय भी लगातार हमने आंदोलन किए और आंदोलन कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। और उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें विश्वास दिलाया। राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की 2018 में, और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ बैठकर हमने समर्थन दिया, हमने प्रचार किया कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहे, हमें विश्वास दिलाया था। राहुल गांधी जी ने एक न्याय नारा दिया था, अब होगा न्याय। अब प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि कब होगा न्याय, कब मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो आज वो वादे झूठे निकल रहे हैं और उन झूठे वादों के खिलाफ हम लोग दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। आपने वादे किए थे, आपने जो समझौता किया था वो पूरा कर दे, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का पूरा विरोध है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव हैं और देखना ये होगा कि इन युवा बेरोजगार जो हैं, इनकी मांगे कितनी पूरी होंगी। हालांकि उन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, आज तक। राजस्थान के बेरोजगार युवा आज रैली निकाल रहे हैं। ये गुजरात का इलाका है जो अभी रैली पाटन पहुंची है। पाटन में हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो युवा बेरोजगार लोग हैं राजस्थान के, ये लोग अभी पूरी रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये पूरी रैली हम गुजरात लेकर जाएंगे। लेकिन किस वजह से ये गुजरात ले रहे हैं, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र यादव जी हैं। उपेंद्र जी, ये बताइए, आज रैली आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार रैली, क्या है पूरा मामला? क्यों राजस्थान कांग्रेस सरकार तानाशाही करी है, लापरवाही करी है, उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ क्यों आज चुनाव है और हम ये दांडी यात्रा निकाले कि ये गांधी जी को मानते कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पद पे चलते हैं। तो राजस्थान में तानाशाही हो रही है। हमारी बजट की घोषणाएं, मंत्रियों के समझौते, आंदोलनों के समझौते, पेपर लीक हो रहे, तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। आज हम दूसरा दिन दांडी यात्रा का है और गुजरात कांग्रेस कार्यालय पे महापड़ाव डालेंगे, वहां दांडी यात्रा वहां तक जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार हमारे साथ तानाशाही
हमारी मांगों को नहीं मान रही है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जब राजस्थान में हम आवाज उठाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। हम परेशान हो गए राजस्थान से, हम क्योंकि यह चुनाव है और लगातार इनके केंद्र नेतृत्व तो आला कमान ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ है, तो आला कमान तक बात जाए और राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही समाप्त हो और हमारी मांगे पूरी करें, इसलिए हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल राजस्थान गुजरात केंद्र कांग्रेस सरकार का है, यहाँ पे गुजरात सरकार है, रैली गुजरात में है क्यों? क्योंकि यह चुनाव है और यह चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सुपर ऑब्जर्वर बनाया गया, यहाँ 11 मंत्रियों को लगाया गया। तो यो जब यहाँ आके वोट मांग रहे हैं और हमारे वहाँ तानाशाही है, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही है, वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है, तो हमारी मांगों को उजागर करने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए, वोट की चोट करने के लिए, और ये राजस्थान में कहा जा रहा आला कमान, तो आला कमान हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुनिए आप कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं और यहाँ भी हमारी दांडी यात्रा के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे कि कितने समय से इनको रोजगार की क्या क्या समस्या है। आप बताइए, कितने समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? हम 8 साल से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे कार्यरत हैं। हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा डरा धमका के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। तो आज गांधी जी बनकर आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम गांधी जी बन के उनके सिद्धांतों पे चल के अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है? आपको रोजगार के क्या प्रश्न रहे? देखिए सर, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की 10,157 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें से 2 लाख कैंडिडेट बैठे थे और उसमें 7,000 ही कैंडिडेट पास हो पाए और 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 1,000 से 1,500 वैकेंसी खाली रहने वाली है, तो लगभग 4 से 4,500 के आसपास वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो हमारी राजस्थान सरकार यही मानता है, मतलब यही प्रार्थना है कि हमारे को कुछ शिथिलता देकर ये पूरे के पूरे 10,157 पदें भरी जाएं। हमारे पिछले 10-15 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे विधायक आवास है, हमारी राजस्थान सरकार कोई मांग नहीं सुन रही है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार मांग नहीं सुन रही है, लेकिन गुजरात में इस वक्त चुनाव है, इसलिए इनका कहना है कि जो लोग राजस्थान से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। आप बताइए, क्या तकलीफ है आपको राजस्थान में रोजगार नहीं मिलने को लेकर? सर, हम राजस्थान के संपूर्ण 11,341 पंचायतों में बैठे हुए ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ है। हमें एक ई मित्र प्लस ऑपरेटर मशीन दी गई है और उस मशीन पर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन हमसे कराए जाते हैं। रोज हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर होने वाली वीसी और वेबकास्टिंग हमारी द्वारा की जाती है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपों में, शिविरों में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। इनके बदले में हमें एक सिंगल रुपया नहीं दिया जाता। 2014 से हम नियमित रूप से वहाँ पे कार्य कर रखे हैं, हमें ऑपरेटर बना रखा है, लेकिन बिना पैसा देने के बजाय 500 रुपए प्रति माह पेनल्टी हमसे वसूली जाती है। करोड़ों रुपए आर.के. शर्मा तकनीकी निदेशक ने अभी तक हमारा करोड़ों रुपए वो गबन कर गए हैं। एक सिंगल पैसा हमें नहीं मिला सर अभी तक। बिल्कुल, परिस्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर 2 साल और निकल गए तो मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी में कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे साथ और शख्स हैं, आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? हम राजस्थान से, हम राजस्थान पंचायती राज जैन से 2008 से वैकेंसी नहीं है, 15 साल से लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सह गहलोत ने 2013 में 81-86 पदों पर वैकेंसी निकाली, 2017 में उसको वापस विड्रॉ कर लिया। 2019-20 के बजट में एक बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बजट घोषणा में 2100 पदों की घोषणा की, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में 2100 प्लस पदों पर भर्ती कराने का हमें आश्वासन दिया। हम लगातार 2 साल से उपेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। हम गांधी जयंती पर शांति से उनको एक संदेश दे रहे हैं। उसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम वो भी जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, हम भी अपनी फरियाद लेके उनके आला कमान तक पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र जी, आप पूरा आंदोलन का संचालन कर, अगुवाई कर रहे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? आगे जाके अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान की तानाशाही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे, पहले बजट में जिस प्रकार उन्होंने पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों की घोषणा की, पहले बजट के 3.5 साल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेजों में 1500 पदों पर निकालने का वादा किया था, वो अधूरा है। विशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक पद निकालने का वादा किया था, लिखित समझौता था, वो वादा अधूरा है। हमारे जो मित्र संघ वालों ने बताया अपनी मांगे कि इनकी जो आज तक भी इनको 1
एक रुपए मानदेय का नहीं मिला, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, खा गए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 से 4 हजार पद खाली है, वो पद नहीं भरे जा रहे। और राजस्थान में जो चयनित अभ्यर्थी है, किसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं है, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां हैं, लंबित भर्तियां, जो वादे अधूरे हैं, जिन्होंने बजट में घोषणा की, जिन्होंने सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में डाला, जिन्होंने लखनऊ समझौता किया, मंत्रियों ने समझौता किया, तमाम मांगे अधूरी है। उन मांगों को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से नहीं मानते तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गांधी जी बनकर आए, फिर भगत सिंह बनकर विरोध करेंगे। देखिए, ये कई साल से बेरोजगार हैं। राजस्थान की सरकार 5 साल है, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। उस समय क्या किसी प्रकार की कोई आंदोलन किए गए या कोई रजुआत की गई सरकार से? नहीं, उस समय भी लगातार हमने आंदोलन किए और आंदोलन कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। और उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें विश्वास दिलाया। राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की 2018 में, और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ बैठकर हमने समर्थन दिया, हमने प्रचार किया कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहे। हमें विश्वास दिलाया था। राहुल गांधी जी ने एक न्याय वो नारा दिया था, अब होगा न्याय। अब प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि कब होगा न्याय, कब मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो आज वो वादे झूठे निकल रहे हैं, और उन झूठे वादों के खिलाफ हम लोग दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। आपने वादे किए थे, आपने जो समझौता किया था वो पूरा कर दे, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का पूरा विरोध है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव हैं, और देखना ये होगा कि इन युवा बेरोजगार जो हैं, इनकी मांगे कितनी पूरी होंगी। हालांकि इन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, आज तक। राजस्थान के बेरोजगार युवा आज रैली निकाल रहे हैं। ये गुजरात का इलाका है जो अभी रैली पाटन पहुंची है। पाटन में हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो युवा बेरोजगार लोग हैं राजस्थान के, ये लोग अभी पूरी रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना ये है कि राजस्थान में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये पूरी रैली हम गुजरात लेकर जाएंगे। लेकिन किस वजह से ये गुजरात ले रहे हैं, हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेन यादव जी हैं। उपेन जी, ये बताइए, आज रैली आप निकाल रहे हैं, बेरोजगार रैली, क्या है पूरा मामला? क्यों राजस्थान कांग्रेस सरकार तानाशाही करी है, लापरवाही करी है, उस कांग्रेस सरकार के खिलाफ या क्यों आज चुनाव है और हम ये दांडी यात्रा निकाले कि ये गांधी जी को मानते कहते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनके पद पे चलते हैं। तो राजस्थान में तानाशाही हो रही है। हमारी बजट की घोषणाएं, मंत्रियों के समझौते, आंदोलन के समझौते, पेपर लीक हो रहे, तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। आज हम दूसरा दिन दांडी यात्रा का है और गुजरात कांग्रेस कार्यालय पे महापड़ाव डालेंगे, वहां दांडी यात्रा वहां तक जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार हमारे साथ तानाशाही कर हमारी मांगों को नहीं मान रही है और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जब राजस्थान में हम आवाज उठाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं। हम परेशान हो गए राजस्थान से, हम क्योंकि यह चुनाव है और लगातार इनके केंद्र नेतृत्व आला कमान ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ है, तो आला कमान तक बात जाए और राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही समाप्त हो और हमारी मांगे पूरी करें, इसलिए हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल राजस्थान गुजरात केंद्र कांग्रेस सरकार का है, यहाँ पे गुजरात सरकार है, रैली गुजरात में है, क्यों? क्योंकि यह चुनाव है और यह चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ का सुपर ऑब्जर्वर बनाया गया, यहाँ 11 मंत्रियों को लगाया गया। तो यो जब यहाँ आके वोट मांग रहे हैं और हमारे वहाँ तानाशाही है, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ भर्तियां नहीं हो पा रही है, वहाँ धोखा किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है, तो हमारी मांगों को उजागर करने के लिए, यहाँ की जनता को बताने के लिए, वोट की चोट करने के लिए, और ये राजस्थान में कहा जा रहा आला कमान, आला कमान, तो आला कमान हमारी बात सुनिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुनिए आप कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। और यहाँ भी हमारी दांडी यात्रा के माध्यम से हमारी बात नहीं सुनेंगे तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करेंगे कि कितने समय से इनको रोजगार की क्या क्या समस्या है। आप बताइए, कितने समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? हम 8 साल से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे कार्यरत हैं। हमें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। सरकार द्वारा और डिपार्टमेंट द्वारा डरा धमका के हमसे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। तो आज गांधी जी बनकर आप विरोध कर रहे हैं? हाँ जी, हम गांधी जी बन के उनके सिद्धांतों पे चल के अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है, आपको रोजगार के क्या प्रश्न रहे? देखिए सर, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की 10,157 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें से
2 लाख कैंडिडेट बैठे थे और उसमें 7,000 ही कैंडिडेट पास हो पाए और 3,000 सीटें अभी भी खाली हैं और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 1,000 से 1,500 वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो लगभग 4 से 4,500 के आसपास वैकेंसी खाली रहने वाली है। तो हमारी राजस्थान सरकार यही मानता है, मतलब यही प्रार्थना है कि हमारे को कुछ शिथिलता देकर ये पूरे के पूरे 10,157 पदें भरी जाएं। हमारे पिछले 10-15 दिन से धरना चल रहा है वहाँ पे विधायक आवास से, हमारी राजस्थान सरकार कोई मांग नहीं सुन रही है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार मांग नहीं सुन रही है, लेकिन गुजरात में इस वक्त चुनाव है, इसलिए इनका कहना है कि जो लोग राजस्थान से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग परेशान हैं। आप बताइए, क्या तकलीफ है आपको राजस्थान में रोजगार नहीं मिलने को लेकर? सर, हम राजस्थान के संपूर्ण 11,341 पंचायतों में बैठे हुए ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ है। हमें एक ई मित्र प्लस ऑपरेटर मशीन दी गई है और उस मशीन पर विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन हमसे कराए जाते हैं। रोज हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर होने वाली वीसी और वेबकास्टिंग हमारी द्वारा की जाती है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हमारे द्वारा वहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपों में, शिविरों में ड्यूटी हमारी लगाई जाती है। इनके बदले में हमें एक सिंगल रुपया नहीं दिया जाता। 2014 से हम नियमित रूप से वहाँ पे कार्य कर रखे हैं, हमें ऑपरेटर बना रखा है, लेकिन बिना पैसा देने के बजाय 500 रुपए प्रति माह पेनल्टी हमसे वसूली जाती है। करोड़ों रुपए आर.के. शर्मा तकनीकी निदेशक ने अभी तक हमारा करोड़ों रुपए वो गबन कर गए हैं। एक सिंगल पैसा हमें नहीं मिला सर अभी तक। बिल्कुल, परिस्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र कम से कम 40 के पार हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर 2 साल और निकल गए तो मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी में कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे साथ और शख्स हैं, आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? हम राजस्थान से, हम राजस्थान पंचायती राज जैन से 2008 से वैकेंसी नहीं है, 15 साल से लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में 81-86 पदों पर वैकेंसी निकाली, 2017 में उसको वापस विड्रॉ कर लिया। 2019-20 के बजट में एक बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बजट घोषणा में 2100 पदों की घोषणा की, जो आज तक पूरी नहीं हुई। और पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में 2100 प्लस पदों पर भर्ती कराने का हमें आश्वासन दिया। हम लगातार 2 साल से उपेंद्र जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई। हम गांधी जयंती पर शांति से उनको एक संदेश दे रहे हैं। उसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम, वो भी जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, हम भी अपनी फरियाद लेके उनके आला कमान तक पहुंचेंगे। बिल्कुल उपेंद्र जी, आप पूरा आंदोलन का संचालन कर, अगुवाई कर रहे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं? आगे जाके अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? हम भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान की तानाशाही जो कर रहे हैं वो बताएंगे। आपको बताना चाहेंगे, पहले बजट में जिस प्रकार उन्होंने पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों की घोषणा की, पहले बजट के 3.5 साल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेजों में 1500 पदों पर निकालने का वादा किया था, वो अधूरा है। विशेष शिक्षकों को अधिक से अधिक पद निकालने का वादा किया था, लिखित समझौता था, वो वादा अधूरा है। हमारे जो मित्र संघ वालों ने बताया अपनी मांगे कि इनकी जो आज तक भी इनको 1 रुपए मानदेय का नहीं मिला, अरबों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, खा गए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 से 4000 पद खाली है, वो पद नहीं भरे जा रहे। और राजस्थान में जो चयनित अभ्यर्थी है, किसी OBC EWS सर्टिफिकेट की वजह से कई लोगों को बाहर किया जा रहा है। लंबित भर्तियां, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं है, OBC आरक्षण की विसंगतियां हैं, लंबित भर्तियां, जो वादे अधूरे हैं, जो उन्होंने बजट में घोषणा की, जिन्होंने सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में डाला, जिन्होंने लखनऊ समझौता किया, मंत्रियों ने समझौता किया, तमाम मांगे अधूरी है। उन मांगों को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर उतरे। दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा से नहीं मानते तो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, खुली चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गांधी जी बनकर आए, फिर भगत सिंह बनकर विरोध करेंगे। देखिए, ये कई साल से बेरोजगार हैं। राजस्थान की सरकार 5 साल है, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। उस समय क्या किसी प्रकार की कोई आंदोलन किए गए या कोई रजुआत की गई सरकार से? नहीं, उस समय भी लगातार हमने आंदोलन किए और आंदोलन कई बार लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। और उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें विश्वास दिलाया। राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की 2018 में, और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद है, उनके साथ बैठकर हमने समर्थन दिया, हमने प्रचार किया कांग्रेस के, और कांग्रेस के साथ रहे। हमें विश्वास दिलाया था। राहुल गांधी जी ने एक न्याय वो नारा दिया था, अब होगा न्याय। अब प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि कब होगा न्याय, कब मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो आज वो वादे झूठे निकल रहे हैं और उन झूठे वादों के खिलाफ हम लोग दांडी यात्रा निकाल रहे हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। आपने वादे किए थे, आपने जो समझौता किया था वो पूरा कर दे, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का पूरा विरोध है यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव हैं और देखना ये होगा कि इन युवा बेरोजगार जो हैं, इनकी मांगे कितनी पूरी होंगी। हालांकि इन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, आज तक।